और अब बात करेंगे बेरोजगार युवक द्वारा किए गए आंदोलन की। कटिहार जिले के बेरोजगार युवक अपनी बेरोजगारी से हैरान और परेशान होकर अब आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। ऐसा लगता है मानो उनका धैर्य का बांध पूरी तरह टूट गया हो। इन बेरोजगार युवकों को तो अब राजनैतिक आश्वासन पर भरोसा ही नहीं रहा। 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश का बेरोजगार युवक अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पर उतरने को विवश हो गया है। इसकी एक झलक आज उस समय देखने को मिली जब सैकड़ों बेरोजगार युवकों ने मिलकर एक साथ डीआरएम बिल्डिंग का घेराव कर लिया। ये सभी युवक मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। इन बेरोजगार युवकों का कहना था कि मोदी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में उनके रोजगार के लिए ना तो कोई प्रयास किया है और ना ही कोई वैकेंसी निकाली है, जिससे उनके और उनके परिवार के सामने भूखों मरने जैसी नौबत आ गई है। उनका भविष्य भी अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मजबूर होकर उन्हें आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बेरोजगार युवा मंच के तत्वाधान में इन बेरोजगार युवकों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए आज सिर्फ डीआरएम बिल्डिंग का घेराव किया, बल्कि रेलवे अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को यह चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई तो सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कि सारे के सारी रेल से जुड़े हुए जो भी बहालियां थी वो बंद कर दी गई है। देश के नौजवानों ने एक चाय बेचने वाले को देश के प्रधानमंत्री बना दिया, ये सोचकर कि कल ये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश में रोजगार की सूरत बदलेगी। लेकिन ये नहीं हो सका, इनके आशा का अनुरूप नहीं हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने इन तमाम विषयों को लेकर के कि रेल में बहाली जल्द से जल्द चालू करें, और चालू ही नहीं करें, जो जिन लोगों का उम्र सीमा समाप्त हुआ है आपके शासन में बहाली नहीं हुई है, उन लोगों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अधिनियम के तहत एम्प्लॉयमेंट नियमावली जो है उसके तहत उसमें बदलाव करके उन बेरोजगारों को जो जिन लोग वंचित हो गए नौकरी से उनको भी रोजगार देने का काम करें। इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम लोग आज आंदोलन प्रदर्शन विरोध किए हैं। जो वैकेंसी नहीं निकली जा रही है, जो नहीं निकाला जा रहा है, जिस पे रुकावट है, उनको जल्द से जल्द क्लियर करें, हमारी यही मांग है। और अगर ये जल्द से जल्द इस पे विचार नहीं किया गया तो हम लोग बहुत ही जल्दी रेल, सड़क सब कुछ बंद करने वाले हैं। और सरकार से ये विनती है कि वो जल्द से जल्द इस पर कुछ विचार विमर्श करें।